अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज शहबाज शरीफ ने हलफ उठाया और शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। उसके बाद निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ को भी अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। लेकिन अब एस्टैब्लिशमेंट की जानब से शहबाज शरीफ को सलामी दी गई है। जिस तरह से मरियम नवाज के हलफ से पहले इमरान रियाज को गिरफ्तार करके मरियम नवाज को सलामी दी गई थी, इसी तरह शहबाज शरीफ को पहला तोहफा दिया गया है। तोहफा यह है कि इलेक्शन कमीशन की जानब से पीटीआई को जो मखसूस नशिस्तें मिलनी थी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को, और उस पर फैसला भी महफूज हुआ था, अब वो महफूज फैसला सुना दिया गया है और कहा गया है कि पीटीआई को यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी, क्योंकि इन्होंने वो जो मखसूस नशिस्तों की लिस्ट है सुन्नी इत्तेहाद वालों ने जमा नहीं करवाई हुई थी, तो लिहाजा हम ये सीटें नहीं देंगे। ना सिर्फ इन्हें नहीं देंगे बल्कि वो सीटें उठाकर नून लीग, एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी और बाकी जमातों के अंदर बंदर बांट कर देंगे। यानी खैरात है ना, खैरात है, वो खैरात बांट देंगे। अब ये 4-1 से फैसले आया, यानी इलेक्शन कमीशन के 5 मेंबरान हैं। पंजाब के जो एहसन भरवाना साहब है मेंबर, उन्होंने इख्तलाफ किया। उन्होंने कहा कि देखिए ये सीटें किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए, पीटीआई की या सुन्नी इत्तेहाद को नहीं मिल रही तो किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए। ये सीटें खाली रहनी चाहिए जब तक कि आइन के अंदर कोई तरमीम नहीं हो जाती। अब क्या ये फैसला मेरिट पे है? ये तो साफ सा जवाब है, नहीं मेरिट पे नहीं है, ये जुल्म है, ये शहबाज शरीफ को सलामी दी गई है। क्या माजी के अंदर ऐसा हुआ है कि आपने लिस्ट ना जमा करवाई हो तो आपको सीटें ना मिली हो? कोई ऐसी रवायत है? तो इस पे तकरीबन 2 पहले से ऐसी नजीरें हैं। एक, जब फाटा खत्म हुआ, फाटा मर्ज हुआ केपीके के अंदर, तो वहां पे इलेक्शन करवाए गए, वहां से 3 आजाद जीते, यानी जो आजाद जीते उनमें से 3 ने बलोचिस्तान की जो बाप पार्टी है उसके अंदर शमूलियत इख्तियार कर ली और वहां से उनको एक मखसूस लिस्ट मिली। हालांकि बाप पार्टी ने कोई जो है वो खवातीन की या मखसूस लिस्टों की जो लिस्ट होती है वो प्रोवाइड नहीं की हुई थी। 2018 की इलेक्शन के अंदर पीटीआई ने जो है मखसूस नशिस्तों की जो सीटें की जो लिस्ट होती है वो एक दिन लेट जमा करवाई थी। अब पीटीआई को उस वक्त सीटें नहीं दी गई, इलेक्शन कमीशन ने भी फैसला सुना दिया। फिर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ये चैलेंज हुआ था मामला। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था किसी का हक हम इस वजह से नहीं छीन सकते कि बजाहिर उन्होंने एक दिन लिस्ट जो है वो लेट जमा करवाई है, तो लिहाजा ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि किसी को हक ना मिला हो या उसकी मखसूस नशिस्तें जो बनती हैं वो ना दी गई हूं। और ऐसा तो हुआ ही कभी नहीं कि बल्कि वो नशिस्तें उठा के खैरात की तरह किसी और की झोली में डाल दी जाए। तो लिहाजा ये आज तमाशा लगाया गया है। अब पीटीआई की जानब से इस फैसले को चैलेंज करने का फैसला किया गया है कि हम इस फैसले को चैलेंज करेंगे, इसके खिलाफ हम अदालत से रजू करेंगे। अब और आज क्या हुआ? आज बहुत कुछ हुआ। पार्लियामेंट का इजलास था, तकारीर हुई, पीटीवी मुसलसल इंटरप्ट करता रहा, कभी उमर अयूब की तकरीर, कभी बैरिस्टर गौहर की तकरीर, कभी महमूद खान अचकज़ई की तकरीर और फिर सरदार अख्तर मैंगल की तकरीर के दरमियान भी पीटीवी अपनी नशरियात बंद करता रहा। यानी ये सारा तमाशा चलता रहा। और फिर जब शेर अफजल मरवत की बारी आई, जब बस हो गई पीटीवी की भी और सब की, तो फिर कहा गया जी कोरम पूरा नहीं है, लिहाजा हम जुम्मे के दिन तक 8 मार्च जुम्मा शाम 5 बजे तक इजलास ही मुलतवी करते हैं। इसके अलावा देखिए कि क्या क्या वारदातें डाली जा रही हैं कि आसिफ अली जरदारी के सदारती उम्मीदवार के तौर पे कागजाते नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं, जबकि महमूद खान अचकज़ई जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानब से, अपोजिशन की जानब से आप कह लें कि सदारती उम्मीदवार हैं, उनके कागजाते नामजदगी पर एतराज आयद कर दिए गए हैं। और फिर आज जब शेर अफजल मरवत कौमी असम्बली के इजलास के अंदर शिरकत करने के लिए जा रहे थे, उनकी गाड़ी को पुलिस वालों ने रोक लिया और उन्हें अंदर जाने से काफी टाइम तक रोका रखा गया। फिर वहां पे मीडिया पहुंचा, काफी रेजिस्टेंस हुई, तो उसके बाद पुलिस ने उन्हें अंदर जाने की इजाजत दी। अख्तर मैंगल साहब ने आज इमरान रियाज और असद तूर की रिहाई का भी मुतालबा किया और उन्होंने कहा ये जो आप सारा दिन लगाए रखते हैं कि
गवादर जो है वो पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता है, गवादर जो है वो पाकिस्तान का झूमर है, तो देखें गवादर अब डूब चुका है। फिर आज असद कैसर साहब ने कुछ इंकशाफात किए कि जिस तरह से परवेज खटक से जमात बनवाई गई, जिस तरह से परवेज खटक को इस्तेमाल किया गया, उन्होंने कहा कि मुझे भी गिरफ्तार किया गया और मुझे बार बार यही कहा गया कि तहरीक इंसाफ छोड़ दो और नई पार्टी बनाओ, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, लेकिन तुम जो है वो पीटीआई छोड़ दो और नई जमात बनाओ। अब ये वो अल्फाज थे जब असद कैसर साहब बोल रहे थे, तो उनकी तकरीर जो है वो पीटीवी ने बंद कर दी थी। यानी उन्होंने बताया कि मुझे तो एस्टैब्लिशमेंट वाले जब गिरफ्तार किया तो यही दबाव डालते रहे कि आपने पीटीआई को छोड़ना है और आपने नई जमात बनानी है। फिर आज जुल्फकार अली भुट्टो के का जो सदारती रेफरेंस है सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा है, उस पर भी फैसला महफूज हुआ है। लेकिन जो सबसे अहम बात है, अली अमीन गंडापुर, उन्होंने आज जो ऐवान सदर के अंदर वारदात हुई, जो शहबाज शरीफ को कौम पर मुसल्लत किया गया, उन्होंने उस तकरीब के अंदर शिरकत नहीं की। अली अमीन गंडापुर ने कहा देखिए, उनसे कहा गया कि बाकी सारे जो हैं वो चीफ मिनिस्टर जा रहे हैं, सारे मेहमानों को मदऊ किया गया है, आप तकरीब के अंदर क्यों नहीं जा रहे? उन्होंने कहा देखिए, मैं शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं मानता, ये फार्म 45 वाला नहीं, ये फार्म 45 वाला नहीं है, ये फार्म 47 वाला है। तो लिहाजा जब शहबाज शरीफ जीता ही नहीं हुआ, उसकी जमात ही नहीं जीती हुई, उनके पास अक्सरियत ही नहीं है, तो ज़बरदस्ती उनको मुसल्लत किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जी वो जी वज़ीर आज़म है, तो लिहाजा मैं उनको तस्लीम नहीं करता और मैं जो है वो हलफ बर्दारी के अंदर नहीं जाऊंगा। लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है, ईरान की जानब से मुबारकबाद आ जाती है, सबसे पहले फलस्तीन की जानब से शहबाज शरीफ के लिए मुबारकबाद आती है, और चाइना की जानब से भी, जो हैरान कुन बात है कि चीन की जानब से भी शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दे दी जाती है कि आप पाकिस्तान के 25वें वज़ीर आज़म बने हैं, तो हम आपको मुबारकबाद देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि चाइना इस वक्त पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, इसमें एस्टैब्लिशमेंट के साथ ऑन बोर्ड है और उन्हें कोई मसला नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम है या जाली मैंडेट है या क्या है, क्योंकि चाइना के अंदर भी इसी तरह के इलेक्शन होते हैं, वन पार्टी वहां पे शो है, तकरीबन डिक्टेटरशिप जैसा ही माहौल है। तो लिहाजा अब चाइना अगर इसे एक्सेप्ट कर लेता है, अमेरिका बाइडेन गवर्नमेंट ऊपर ऊपर से कहती है कि हम जो है वो बेज़ाब्तियां जो है वो इलेक्शन के अंदर वो दूर होनी चाहिए, हमें एतराज है। हालांकि मैंने आपको बताया था 31 के करीब कांग्रेसमैन की जानब से खत भी लिखा गया बाइडन को कि आप इन नताइज को तस्लीम ना करें, इस हुकूमत को तस्लीम ना करें, तो अमेरिका भी कर लेगा। तो बहरहाल अब ये जो इतने दिन मामला डिले हुए, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट को जो बताया जा रहा था कि इमरान खान देखिए अच्छा नहीं है, वो आ गया तो ये होगा, ये आ गया तो वो होगा, तो शहबाज शरीफ बड़ा ताबेदार है तो इसको एक्सेप्ट कर लें, तो लगता ही है कि उसके नताइज आना शुरू हो गए हैं। फिर आज लाहौर हाई कोर्ट ने आज बड़ा एक तगड़ा और दबंग फैसला दिया है। जमानत पर रिहा होने वाले किसी भी शख्स को पुलिस दोबारा उसी मुकदमे में नई दफात शामिल करके गिरफ्तार नहीं कर सकती। लाहौर हाई कोर्ट यूं पुलिस को लामहदूद इख्तियारात देकर अदालती अहकामात को घुमाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। तो उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि एक मुकदमे के अंदर जो है वो गिरफ्तार करें, रिहा हो, तो आप फिर दूसरे मुकदमे के अंदर गिरफ्तार कर लें, इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। तो ये सारा कुछ हुआ सेनेटर बैरम तंगी, जिन्होंने सोशल मीडिया पर पाबंदी की करारदाद सेनेट के अंदर पेश की थी, आज उन्होंने भी अपनी करारदाद वापस ले ली।